दोस्तों नमस्कार, मैं वरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश से बड़ी अपडेट, राजनीति की स्तर से देखा जाए तो बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको लगातार पहले ही बताया था, आज से पिछले एक महीने पहले, कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में बहुत जल्द धीरे धीरे समय जैसे जैसे नजदीक होगा, जरूरत होगी, उसी अनुसार सब कुछ समीकरण सेट हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की सदस्यता फिर लेंगे। आपको फिर बता रहा हूं, मैं जानकारी दे रहा हूं। आपको बता दें कि इसकी एक झलक जो यहां पर दिखाई दे दी है वो बताऊंगा, लेकिन कौन से नेता से स्वामी प्रसाद मौर्य की लगातार जो कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता से स्वामी प्रसाद मौर्य की बात चल रही है, दिन तारीख सब तय है। अब आने वाला वक्त का इंतजार किया जा रहा है, सब समीकरण बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी को लेकर जिस तरह से लगातार राजनीतिक चर्चाएं चल रही है, अखिलेश यादव बहन जी के लिए खड़े हो जाते हैं जो अपमान करता है भारतीय जनता पार्टी का विधायक, तो अखिलेश यादव तुरंत द्वंद्व युद्ध कर देते हैं। इसके बाद बहन जी आभार प्रकट करती हैं, अखिलेश यादव धन्यवाद दे देते हैं। इसके बाद फिर बहन कुमारी मायावती जी ने अखिलेश यादव पर तंज कसती है समाजवादी पार्टी और गेस्ट हाउस कांड की 2 जून 1995 की चीजें याद दिलाती हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बातें कही है, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज में अगर ये मैसेज स्वामी प्रसाद का जाएगा तो निश्चित तौर पर बहन कुमारी मायावती जी भी यही दोषी मानी जाएंगी। आपको मैं बता दूं कि इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2 जून 1995 में बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर जो कि हमला हुआ, तो जानलेवा हमला 2 जून 1995 को हुआ। इसके बाद 1996, एक साल बाद 1996 आता है, बहन जी कांग्रेस से गठबंधन कर लेती हैं। कांग्रेस के ऊपर भी बहन जी ने हमला किया था। बहन जी का कहना था कि जब समाजवादी पार्टी ने 2 जून 1995 में हमारे ऊपर हमला की, उनके नेताओं ने हमारे ऊपर हमला किया, तो उस समय केंद्र में सरकार जो है कि कांग्रेस की थी, लेकिन कांग्रेस चुप थी, मुंह नहीं खोली। तो इसी बात को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि 2 जून 1995 के बाद ही 1996 आता है। तब बहन जी 1996 गठबंधन क्यों की, अगर कांग्रेस गलत थी, अगर समाजवादी पार्टी गलत थी। हालांकि अखिलेश यादव को बहन जी ने खुद कहा है कि अखिलेश यादव का इस गेस्ट हाउस कांड से कोई लेना देना नहीं है, ये दोषी ही नहीं है। अगर कोई बात है तो मैं माफ करती हूँ इन्हें, खैर ये बच्चे थे, राजनीति में नहीं आए थे। उसके बावजूद भी अखिलेश यादव 2019 में जाते हैं। समय की जरूरत और सामाजिक समीकरण की जरूरत थी, जनता के लिए अखिलेश यादव जो है गए। आपको मैं बता दूं कि मनुवाद को हटाने के लिए, सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी क्रांति स्थापित की और अब खुद चलकर बहन जी के पास गए, बहन जी को अपना बड़ा समझकर 2019 में गठबंधन करते हैं। उतनी सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी बहुत सारे समीकरण ध्वस्त हुए। बीजेपी के 15 सीटों का नुकसान हुआ बीजेपी का लोकसभा में। इसके बाद बहन जी गठबंधन तोड़ लेती हैं और जी उसके बाद से 2019 के बाद से जितने भी चुनाव हुए, बहन कुमारी मायावती जी समाजवादी पार्टी को ही टारगेट करती। 2019 में गठबंधन हो जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना कि 2019 में अखिलेश यादव जी से गठबंधन हो जाता है बहन जी का। उसके बाद ये 2 जून 1995 का जो राग अलाप रही है बहन कुमारी मायावती जी, ये बहुत जो है गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी या के सपोर्ट के लिए राग आलापा जा रहा है, ताकि समाजवादी पार्टी से जो जाटो समाज है वो नाराज हो जाए। और भारतीय बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में तो है ही नहीं, लड़ाई चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। तो जाटो समाज समाजवादी पार्टी से नफरत करके और समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट ट्रांसफर कर दे, ये इस तरह का समीकरण, इस तरह का जो कि निश्चित तौर पर आकलन और इस तरह के तरीके बहन कुमारी मायावती जी ढूंढ रही हैं। उनको पता है कि हम तो सत्ता में आएंगे नहीं, हमारा जनाधार गिर गया है, लड़ाई में हम हैं ही नहीं, तो सपा को ही कमजोर करते हैं।
तो ये चीजें जो है, इस तरह का समीकरण स्वामी प्रसाद मौर्य बता रहे हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ जो जमीनी पत्रकार हैं, राजनीति को समझते हैं, परखते हैं, वरिष्ठ और जो कि पुराने राजनीतिक पंडित हैं, वो लगातार यही बात बता रहे हैं कि बहन जी जितना हमला समाजवादी पार्टी पर कर रही हैं उसका यही उद्देश्य है कि वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही हैं। इस तरह का आकलन लोग लगा रहे हैं और जनता आजकल बहुत चालाक है। आपको मैं बता दूं कि वोट दो ही तरफ जाएगा, दोनों तरफ जिधर फाइट रहेगी, सपा ही लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर रखी है समाजवादी पार्टी, तो स्वाभाविक है अब आरक्षण, वर्गीकरण, 69,000 शिक्षक भर्ती, रेटलर एंट्री, क्रीमी लेयर, इतने मामले के बावजूद भी बहन जी सपा को कमजोर करने की अगर कोशिश कर रही है तो निश्चित तौर पर जनता बहुत समझदार है और पीडीए की तरफ बढ़ चुकी है। इस तरह के पत्रकार बता रहे हैं, जमीन पे हकीकत दिख रही। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की राजेंद्र चौधरी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, उनसे लगातार बात चल रही है। आने वाले समय में आपको बता दें कि जो मनोज पांडे की जो सीट है, उस सीट पर बहुत बड़ा खेल होगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। स्वामी प्रसाद मौर्य को मौका दिया जाएगा। मैं आपको जो न्यूज़ दे रहा हूं बिल्कुल कंफर्म दे रहा हूं, सूत्रों के हवाले से सटीक जानकारी मिली थी। तो बहुत बड़ी अपडेट है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।